Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc नर्सिंग स्टूडेंट. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे मोस्टली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हम कैसे क्या करें. हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंग्लिश की कि आप अपने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में इंग्लिश को कैसे कवर अप कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में बाय इम्प्रूविंग योर इंग्लिश. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अगर आपको भी बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मैं इंग्लिश कैसे कवर करूँगा या फिर कैसे कवर करूँगी, इंग्लिश में ही सारी बुक्स होती हैं, पेपर भी हमें इंग्लिश में ही लिखना होता है, असाइनमेंट भी इंग्लिश में बनाने होते हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह भी हमें इंग्लिश में ही देनी होती है, तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो, आप ये एक्सेप्ट करो कि आपको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है? मैं कह रही हूँ कि एक्सेप्ट कर लो। आप एक्सेप्ट कर लो कि आपको इंग्लिश नहीं आती एंड देन स्टार्ट करो कि ठीक है, मुझे नहीं आती है बट एटलीस्ट मैं सीखूँगा, मैं ट्राई करूँगा सीखने का, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आप एक्सेप्ट कर लिए कि आपको इंग्लिश नहीं आती, बट अब आपको स्टार्ट कैसे करना है कि मैं कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकता हूँ. तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप चाहते हो, आप जेन्युइनली चाहते हो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना, तो बहुत टफ नहीं है एंड बहुत, ये समझ लो कि इंग्लिश कोई बहुत हाई फाई लैंग्वेज नहीं है और यहाँ पे आपको इंग्लिश का मास्टर नहीं बनना है. आपको बस इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम को, आप अपनी प्रेजेंटेशन को, असाइनमेंट को, सब चीज़ों को अच्छे से कवर अप कर लो. इतना काफ़ी है आपके लिए. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, स्पेशली मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ ताकि आप अपने अकेडमिक को ठीक कर सको उस इंग्लिश के भरोसे. आपको इंग्लिश में एकदम ऐसा फ्लुएंट नहीं बनना है, बट आपको अपने पास होने के लिए, अपने बीएससी नर्सिंग को इजीली मतलब पास करने के लिए बस आपको जरूरत है इंग्लिश की. कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, तो सबसे पहले ये समझो कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है, और एक स्किल है जिसको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपकी उतनी ज़्यादा ये स्किल, ये लैंग्वेज अच्छी होगी. तो क्या करना है आपको, डेली डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा थोड़ा एक एक नया अगर एक नया वर्ड भी आप डेली ऐड करते हो, एक नया वर्ड भी आप एक सीखते हो डेली, तो वो भी आपके लिए काफ़ी होता है. बट जैसे आप बीएससी नर्सिंग में हो और यहाँ पे आपकी पूरी बुक ही इंग्लिश में, अब आप बोलोगे कि मैं एक नया वर्ड पढ़ूंगा डेली, तो मेरा बीएससी नर्सिंग का सिलेबस कब खत्म होगा? तो ये बात सही है. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आपको अपनी बुक्स जो हैं, जैसे आपकी साइकोलॉजी की बुक है, सोशियोलॉजी की बुक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो जो साइको और सोशियो के बुक्स हैं, स्पेशली अगर मैं सोशियोलॉजी की बात करूँ, तो इस बुक में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो आपके बहुत कॉमन से वर्ड हैं जो आपकी सोसाइटी में यूज होते हैं, जो आप नॉर्मली लोगों को बोलते हुए सुनते हो. तो इस टाइप के यहाँ पे वर्ड यूज हुए हैं आपके सोशियोलॉजी में, मतलब बहुत ही कॉमन से इजी वर्ड्स जो होते हैं वो आपके यूज हुए हैं सोशियोलॉजी में. तो आप अपनी इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो सोशियोलॉजी से, क्योंकि ये वर्ड कहीं ना कहीं आपने सुने होते हैं. और वहीं आप अपने एनाटॉमी से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि एनाटॉमी में जो बायोलॉजिकल टर्म्स हैं वो आपने कहीं ना कहीं पहले सुन रखे हैं. तो वो जो भले ही आपने हिंदी में पढ़े थे, बट उनका कुछ कुछ जैसे हेडिंग्स होती हैं, जैसे आपको पता होगा, इतना तो बेसिक है, जैसे कोशिका, जिसको आप हिंदी में कोशिका बोलते हो, उसको आपने सेल सुना होगा. तो इसको आप रिलेट कर सकते हो. तो आप ऐसी चीजें स्टार्ट करो जो आपको थोड़ी थोड़ी आती हैं. साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी भी इजी है, बट उसमें कुछ कुछ साइकोलॉजिकल टर्म्स दिए होते हैं जो आपको नहीं पता होते हैं, बट लैंग्वेज उसका भी इजी है. तो आप किसी भी एक बुक को उठाओ, उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ो, जो टॉपिक पढ़ा है उसको एक बार यूट्यूब से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, इतना आपको समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी देती हूँ. अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने साइकोलॉजी में या फिर सोशल, चलो मैं साइकोलॉजी का ही ले लेती हूँ. साइकोलॉजी में आपने एक टॉपिक पढ़ा है सॉफ्ट स्किल. सॉफ्ट स्किल को आपने पढ़ लिया, आपने रीड भी कर लिया, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है. आप सॉफ्ट स्किल पढ़ो बुक से, उसके बाद आप एक बार सॉफ्ट स्किल जो है वो उसको आप यूट्यूब पे जो लेक्चर फॉर्म में होता है उसको देख लो. आपको गारंटी है समझ में आ जाएगा. बस उसके बाद क्या प्रॉब्लम बचेगी कि आप उसको लिखोगे कैसे. तो फिर से एक बार वही सेम टॉपिक पढ़ो, उसके बाद आपको, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे लिखना है. और अगर फिर भी समझ में नहीं आता, चैट जीपीटी खोलो, उसको बोलो कि मुझे सॉफ्ट स्किल के शॉर्ट नोट्स दे दो, वो आपको सॉफ्ट स्किल के सॉफ्ट जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो प्रोवाइड कर देगा. इससे क्या होगा, और उसको बोलो कि मुझे बाइलिंगुअल चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए, ऐसी लैंग्वेज में दो जो मुझे समझ में आ जाए. तो वो आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ऐसा कॉम्बिनेशन बना के देगा जिसको आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. और ये आप कर सकते हो एज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, और ये सबसे ईजी तरीका है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का. और देखो,
अब आप बोलोगे कि इतना ईज़ी तो है नहीं जितना मैंने बोल दिया, तो कोई भी चीज़ ईज़ी नहीं होती है। उसको जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप बार-बार रिवाइज़ करोगे, तभी आपको चीज़ें समझ में आएँगी और क्योंकि आपका बैकग्राउंड पहले से इंग्लिश के मामले में कमज़ोर है, तो उसको आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट्स देने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, उतना ही आपको आउटकम भी अच्छा मिलेगा। मैं खुद एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, यूपी बोर्ड स्टूडेंट हूँ, बट स्टिल मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं फेल हो जा रही हूँ, लटक जा रही हूँ किसी सब्जेक्ट में, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ अगर मैं कर सकती हूँ ना तो आप भी कर सकते हो, क्यों नहीं आप कर सकते? क्योंकि अगर मैंने मेहनत की है तो आप भी कर सकते हो, ठीक है? अब दूसरी चीज़ ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था, यहाँ पे मैं 4 से 5 पॉइंट आपको बताऊँगी जिनको अगर अगर आप डेफिनिटली यूज़ करते हो ना, तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी गारंटी से, ठीक है? सेकंड है यूज़ बाइलिंगुअल मेथड, वही सेम चीज़, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो अपने नोट्स को बाइलिंगुअल करने के लिए। और देखो टीचर्स जो क्लास में पढ़ाते हैं मोस्टली जगह पे टीचर्स बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। अब कहीं-कहीं पे ऐसा हो सकता है कि आपके टीचर्स इंग्लिश में पढ़ा रहे हों। अगर आपको कॉन्फिडेंस इतना है कि आप क्लास में टीचर से पूछ सकते हो। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है, क्लास में टीचर से हम नहीं पूछ पाते हैं कि वो हमें क्या पढ़ा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। बट अगर आप पूछ सकते हो तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं पूछ पा रहे हो, तो आप अपने जो भी उन्होंने पढ़ाया है, जो भी उन्होंने लिखवाया है, उसको आप हिंदी में जो-जो टर्म्स आपको समझ में नहीं आ रही, या तो आप गूगल की हेल्प से उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर से आप चैट जीपीटी की हेल्प से उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता तो आप उसको पूरा हिंदी में कन्वर्ट कर लो पूरा। क्योंकि देखो, आपको बस सीखना है, आप कैसे भी सीखो उससे मैटर नहीं करता, ठीक है? तो आप अपना जैसे आपको अगर पूरा हिंदी में लेना है तो आप पूरा हिंदी में उसको कन्वर्ट कर लो। अगर थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा है तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो वो आप इससे क्या होगा ना, इंग्लिश जब आप लिखते हो तो आपको हिंदी तो आती ही पहले से आती है, बस आपको उसको इंग्लिश में लिखने की आदत पड़ जाती है। तो वो चीज़ भी कहीं न कहीं आपके लिए अच्छी रहेगी, ठीक है? और थर्ड मेथड है रीडिंग हैबिट को इम्प्रूव करो। वही सेम चीज़ कि आप बुक पढ़ो, उसके अलावा आप देखो, अब मैं यहाँ पे आप बोलोगे कि आप क्या बोल रहे हो, बट हाँ, आप 1-2 सीरियल देख सकते हो जो कि इंग्लिश में होते हैं। और ऐसा नहीं सीरियल देखने का मतलब कि आप 1-1 घंटे सीरियल देख रहे हो इंग्लिश के चक्कर में। आप 10 से 15 मिनट का कोई भी सीरियल या फिर कोई कॉमेडी या फिर कोई मूवी देख सकते हो, कुछ क्लिप्स जो पड़ी रहती हैं इंग्लिश में। तो अगर क्योंकि वो विज़ुअल होती हैं, तो हम अगर चीज़ें हमें समझ में भी नहीं आ रही हैं, मतलब इंग्लिश अगर हमें उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, तो हम वो इमेजेस देख के समझ सकते हैं कि वीडियो में क्या चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम आइडिया भी लगा सकते हैं कि उसने यहाँ पे ये वर्ड बोला है तो इसका मतलब क्या हो सकता है। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये हमारे दिमाग पे अलग तरीके से इम्पैक्ट डालती है और हमें चीज़ें जल्दी से जल्दी समझ में आ जाती हैं। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि आप कोई मूवी देख ली, कोई ड्रामा देख लिया, या जो भी आपको पसंद है, बस वो चीज़ आप हिंदी में देख रहे थे अभी तक, तो आप उसको इंग्लिश में देख लो। आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी धीरे-धीरे, ये इम्प्रूव इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत आ गई है अब। मान लो अब आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आ गई है, तो अब आप क्या कर सकते हो, आप ना जो आपने इंग्लिश में अपने नोट्स बनाए हैं या फिर हिंदी में नोट्स बनाए हैं, एक चीज़ समझो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अगर आप कंटेंट लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप जेन्युइन कंटेंट लिखोगे और सही कंटेंट लिखोगे, तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप फ्लो चार्ट्स का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सोशियोलॉजी में कोई टॉपिक लिखा है, तो सोशियोलॉजी में उसके आप पहले, जैसे कोई क्लासिफिकेशन आपको लिखना था, तो आपने पहले उसका फ्लो चार्ट बना दिया, देन दोबारा से आपने वही क्लासिफिकेशन एलैबोरेट करके लिख दिया, मतलब उसको डिटेल में लिख दिया बड़ा-बड़ा करके। तो वहाँ पे आपकी जो आप चीज़ 1 पेज में लिखने वाले थे, अब वो आपके 1 पेज और आधा पेज कवर कर लेगा आराम से। तो कहीं न कहीं आपका कंटेंट तो उतना ही था, बट आपने अपना दिमाग लगा के उसको थोड़ा बढ़ा दिया, और ये गलत भी नहीं है, तो आपके टीचर्स उसको काट भी नहीं सकते। तो ये टेक्नीक आप यूज़ कर सकते हो। और जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, जैसे कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स होते हैं, कुछ साइकोलॉजी में कुछ-कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आप बिल्कुल नए सुनोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल परसेप्शन, शायद आपने पहले सुना हो, बट कुछ-कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। तो ये जो कुछ वर्ड हैं, परसेप्शन हो गया आपका, एनोरेक्सिया हो गया, बुलिमिया हो गया, बुलिमिया नर्वोसा, और बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं, तो उनको आप एक साथ लिख सकते हो या फिर आपकी बुक में भी दिए होंगे पीछे, तो उनको भी आप पढ़ सकते हो। ऐसा 2-4 बार पढ़ोगे दिन में, आराम से आ जाएगा 2-4 दिन में, मतलब अगर 2-4 दिन डेली आप पढ़ते हो, तो ये भी आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा। तो ये टर्मिनोलॉजी है जिनको आप डेली-डेली यूज़ करोगे थोड़ा-थोड़ा, तो ये आपके एकेडमिक में भी काम आएँगी और आपकी डेली लाइफ में भी काम आएँगी, ठीक है? उसके अलावा आप कम्युनिकेशन जो स्किल है अपनी, उसको स्पीकिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। अब आप बोलोगे स्पीकिंग हम किसके साथ बात करने जाएँ, हमारे पास तो कोई है नहीं बात करने के लिए, तो उसके लिए आप कोई भी स्पीकिंग ऐप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब
मैं यहाँ पे किसी स्पीकिंग ऐप का नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि आप बोलोगे कि मैं प्रमोट कर रही हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे अवेलेबल हैं ऐप्स, अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे। और अगर स्पीकिंग ऐप्स आपको नहीं चाहिए, ठीक है, आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे एक अलग ऐप नहीं चाहिए, फिर मेरे फ़ोन में उतना स्टोरेज नहीं है, तो आप यूट्यूब पे कुछ एनिमेटेड वीडियोज़ आती हैं, जैसे जो स्टोरी होती है आप जो बचपन में देखते थे, छोटा भीम और डोरेमोन और पता नहीं क्या-क्या, तो वो सब भी आपको इंग्लिश में मिल जाएँगी, तो आप उनको भी देख सकते हो। उनको अगर आप इंग्लिश में देखोगे, एक तो वो इतनी मज़ेदार होती हैं, तो हमें मज़ा आता है और उससे हमारी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है, तो वो आप देख सकते हो। या फिर आप किसी का जो अ, जैसे टेडेक्स करके जो आता है चैनल, या फिर मोटिवेशन जोश टॉक टाइप में, तो उस टाइप से आप देख सकते हो लोगों को कि वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे अपनी इंग्लिश, उन्हें उतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है, बट वो कम टाइम में कैसे ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। आप उन लोगों को देख के सीख सकते हो कि आप कैसे कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो। और अगर आपको कॉन्फिडेंस है बोलने में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा इंग्लिश में ही बताओ, तभी आपको सामने वाले को समझ में आएगा कि आपको इंग्लिश आती है। आप बस कुछ-कुछ वर्ड यूज़ करोगे और अपना कुछ हिंदी में भी बोलोगे, तब भी लगेगा सामने वाले को कि आपको अच्छे से इंग्लिश आती है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। देन लास्ट में आता है आपका स्टे कंसिस्टेंट एंड डोंट कंपेयर। तो स्टे कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको डेली करना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज किया, कल नहीं किया, फिर परसों किया, फिर 2-4 दिन नहीं किया। अगर आपको सच में अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, तो आप एटलीस्ट इसको मतलब 7 डेज़ जब आप करके देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी जो ज़ीरो वाली स्टेज थी ना, उससे अभी आप 20-30% पे आ जाओगे। और जब आप लगभग, अगर आप मिनिमम इसको 1 महीना कर लेते हो ना ये सारी चीज़ों को, तो आप इंग्लिश में इतने ज्ञानी बन जाओगे कि आपके अपने जितने भी सेमेस्टर एग्ज़ाम है, आप उनको अच्छे से निकाल सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। अब आप जैसे बीएससी नर्सिंग अभी फर्स्ट ईयर में हो गए आप, आपके बैच में ऐसे भी लोग होंगे जो आईसीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे, सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे। कुछ लोग हिंदी मतलब हिंदी मीडियम, सॉरी हिंदी मीडियम बोल रही हूँ, यूपी बोर्ड से होंगे, बट वो भी इंग्लिश मीडियम से होंगे। तो आप किसी से कंपेयर मत करो अपने आप को कि उनको तो इतना अच्छे से इंग्लिश आता है, मुझे तो नहीं आता है। तो आप अपना देखो ना कि आप पहले, मतलब आपको पहले कुछ भी नहीं आता था, उसके कंपैरिज़न में अभी भी आपको कुछ आ रहा है। तो आप धीरे-धीरे जब इम्प्रूव करोगे तो आपको आने लगेगा। और किसी के मिडल से, मैं फिर से बोल रही हूँ, किसी के मिडल से अपनी स्टार्टिंग को कंपेयर मत करो। वो इंसान कहाँ पे है, क्योंकि उसको बचपन से उतनी अच्छी इंग्लिश सिखाई गई है, आपको नहीं सिखाई गई है, आपने बचपन से हिंदी में पढ़ा है। तो अब आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे तो वो ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगा। बट अगर आप दूसरे को देख के डिमोटिवेट होते रहोगे कि उसको आता है, मुझे नहीं आता है, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ इंग्लिश के बारे में, तो आप, ऐसा नहीं है, आप अगर ट्राई करोगे तो आपको चीज़ें आ जाएँगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको देखो इंग्लिश आपकी वीक है तो आप परेशान मत हो, बस जो चीज़ें मैंने बताई है ना उनको आप बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। आपको इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट दिखेगा और धीरे-धीरे ही दिखेगा। और ऐसा नहीं है कि बस आपने आज मेरी वीडियो देख ली तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी उसके ऊपर, तभी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है, या फिर जो भी पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किया, आप में आपको किसी भी पॉइंट में डाउट है, तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को इसकी ज़रूरत है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। एंड नोट्स या फिर बुक्स वगैरह के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो को इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।